जय हिंद दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शिव महापुराण के रुद्र संहिता के द्वितीय खंड के अध्याय 34 की कथा के बारे में। तो वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार गण सहित वीरभद्र के प्रस्थान करने पर दक्ष तथा देवताओं को अनेक प्रकार के अशुभ लक्षण दिखाई पड़ने लगे। गणों सहित वीरभद्र के चल देने पर वहाँ अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे और हे देवेश्वर, यज्ञ विध्वंस की सूचना देने वाले तीनों प्रकार आध्यात्मिक, आदिदैविक एवं आदिभौतिक के अपशकुन होने लगे। हे तात, दक्ष की बाईं आँख, बाएं भुजा और बाईं जांघ फड़कने लगी, जो अनेक प्रकार के कष्ट देने वाली तथा सर्वथा अशुभ की सूचक थी। उस समय दक्ष के यज्ञ में भूकंप उत्पन्न हो गया। दक्ष को दोपहर में अनेक अद्भुत नक्षत्र दिखने लगे, दिशाएं मलिन हो गई, सूर्य चितकबरा हो गया, सूर्य पर हजारों घेरे पड़ गए, जिससे वह भयंकर दिखाई पड़ने लगा। बिजली तथा अग्नि के समान दीप्तिमान तारे टूटकर गिरने लगे, नक्षत्रों की गति टेढ़ी और नीचे की ओर हो गई। हजारों गिद्ध दक्ष के सिर को छूकर उड़ने लगे और उन गिद्धों के पंखों की छाया से यज्ञ मंडल ढक गया। यज्ञ भूमि में सियार तथा उल्लू शब्द करने लगे। आकाश मंडल से श्वेत बिच्छुओं की उल्का वृष्टि हो गई। धूल की वर्षा के साथ तेज हवाएं चलने लगी और विवृत घूमती हुई वायु से कंपित होकर टिड्डियां सब जगह उड़ने लगी। दक्ष ने देवताओं के साथ जिस नवीन तथा अद्भुत यज्ञ मंडल का निर्माण किया था, उसे वायु ने ऊपर की ओर उड़ा दिया। दक्ष आदि सभी लोग अद्भुत प्रकार से रक्त का वमन करने लगे और हड्डियों से समन्वित मांस खंड बार बार उगलने लगे। वे सभी लोग वायु के झोंके से हिलते हुए दीपक के समान कांपने लगे और शस्त्रों से आहत हुए प्राणियों के समान दुखित हो गए। जिस प्रकार वन में प्रातः काल के समय कमल पुष्पों पर तुषार ओस की वर्षा हुई हो, उसी प्रकार शब्द करते हुए वाणी की वर्षा होने लगी। जिस प्रकार रात्रि में कमल तथा दिन में कुमुद बंद हो जाते हैं, उसी प्रकार दक्ष आदि की विशाल आंखें भी अचानक बंद हो गई। आकाश से रक्त की वर्षा होने लगी, दिशाएं अंधकार से ढक गई तथा सभी प्राणियों को संत्रस्त करता हुआ दिग्दाह होने लगा। हे मुने, जब विष्णु आदि देवताओं ने इस प्रकार के उत्पात देखे, तब वे अत्यंत भयभीत हो उठे। हाय, अब हम लोग मारे गए, इस प्रकार कहते हुए वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर इस प्रकार गिर पड़े, जैसे नदी के वेग से किनारे पर वृक्ष गिर जाते हैं। वे पृथ्वी पर इस प्रकार गिरकर अचेत हो जाते थे, जैसे काटने के बाद विषैला सर्प अचेत हो जाता है, और कभी गेंद के समान पृथ्वी पर गिरकर पुनः उठ जाते थे। तदंतर वे ताप से व्याकुल होकर कुर्री पक्षी की भांति विलाप करते थे एवं उक्ति तथा प्रत्युक्ति का शब्द करते हुए रो रहे थे। उस समय विष्णु सहित सभी लोगों की शक्ति कुंठित हो गई और वे आपस में एक दूसरे के समीप कंठ पर्यंत कछुए के समान लौटने लगे। इसी बीच वहाँ समस्त देवताओं और विशेषकर दक्ष को सुनाते हुए आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी बोली, हे दक्ष, तुम्हारे जन्म को धिक्कार है। तुम महामूढ़ और पापात्मा हो। शिव के कारण आज तुम्हें महान दुख प्राप्त होगा, जिसका निवारण नहीं हो सकता। यहाँ जो तुम्हारे सहायक मूर्ख देवता उपस्थित हैं, उन्हें भी महान दुख होगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, उस आकाशवाणी को सुनकर और उन
उपद्रवों को देखकर दक्ष तथा अन्य देवता आदि भी अत्यंत भयभीत हो उठे। उस समय मन ही मन अत्यंत व्याकुल हो कांपने लगे और अपने प्रभु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की शरण में गए। भयभीत तथा बेसुध वे दक्ष उन स्वजन वत्सल देवाधिदेव विष्णु को प्रणाम करके तथा उनको स्तुति करके कहने लगे। दोस्तों, यहाँ पर समाप्त होती है अध्याय 34 की कथा और हमारा आज का वीडियो भी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। जल्दी मिलेंगे आपको फिर से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय।